राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन। कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज, मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं अभी पटना में हूँ और पटना में हमारे साथ बिहार के कुमार विश्वास कहे जाने वाले चंदन द्विवेदी हैं। चंदन जी, बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं और बिहार में जो छात्र हैं, दोनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदी का इतना ह्रास होते जा रहा है अपने बिहार में। आप कवि और बड़े कवि हैं, कविता के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संसार की एकमात्र प्रजाति राजनीति ही है और नेता ही हैं, जिस पर बहुत तल्ख टिप्पणी करना बहुत अच्छा नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, समेकित रूप से सबको नहीं कहा जा सकता है। और कविता हमेशा शुचिता का पर्याय रही है और शुचिता का पर्याय बनी रहे। नए लोग आएंगे राजनीति में तो राजनीति की गंगा जो है सो और बेहतर होगी। हमने कहा था, वो अटल जी, पूज्य अटल जी कविकुल गुरु रहे हैं, उनके संदर्भ में कि कोई उपमा के लायक नहीं मिल सका। राजनीति में गंगा प्रवाहित करे देश को, ऐसा नायक नहीं मिल सका। तो राजनीति की गंगा को प्रवाहित करने के लिए कुशल, योग्य और सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले युवाओं की ज़रूरत है। जैसे जैसे लोग आते रहेंगे राजनीति शुद्ध होती चली जाएगी। आपने भाषा को लेकर के कहा तो दोष आते रहेंगे, गुणीजन भी आते रहेंगे। गुणियों की संख्या बढ़ेगी तो दोष कमता जाएगा। बस मेरा यही कहना है। चंदन जी, अभी लोकसभा चल रहा है और अब अपना कई लोगों ने मांग किया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। आप बिहार की धरती पटना से, जो पाटलिपुत्रा कभी देश का राजधानी हुआ करता था, इस धरती से आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात को लेकर के आरंभ से बातें चलती रही है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ जी ने और पूरी सम्मेलन के सभी सदस्यों ने बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके और प्रस्ताव पारित किया है और इसकी मांग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से की है कि राष्ट्रभाषा को स्वीकार किया जाए हिंदी के रूप में, है ना। हिंदी जो है सो राजभाषा बने, राष्ट्रभाषा बने और हिंदी जितनी उन्नत होगी, जितनी स्वीकार्यता बढ़ेगी, हालांकि स्वीकार्यता बढ़ रही है। कुमार विश्वास जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कविता को उद्योग बनाया और आज अगर हिंदी साहित्य का कोई कवि जीविकोपार्जन साहित्य से कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। नीलोत्पल मृणाल को देखिए, 3 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, कविता की जादूगरी भी उनकी चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। आने वाले दिनों में हम लोग आशान्वित हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चंदन जी, हमने सबसे पहला सवाल आपसे किया था बिहार के यूथ को, जो बच्चे अंग्रेजी तो पढ़ते हैं लेकिन हिंदी भूल जाते हैं, दिल्ली बाहर में जाते हैं, तो हिंदी को लेकर आप क्या अपील करना चाहते हैं बिहार के यूथ को? जो अपने मूल को भूलेगा वो अपने राहों में शूल बिछाएगा, मेरा यही कहना है। मूल को केवल हिंदी के संदर्भ में ऐसा नहीं है, हम गाँव को भी भूलते चले जा रहे हैं, बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं, बाबा को भूलते जा रहे हैं, चाचा को भूलते जा रहे हैं, अब तो पिता को भूलने लगे हैं। तो भूलने का समय चल रहा है। ऐसे में जो जड़ों से जुड़ा रहेगा, जो भाषा से जुड़ा रहेगा, और खासकर केवल हिंदी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मगही, भोजपुरी, है ना, इन सब के लिए भी बड़ा संकट का समय है। तो जो कि ये समृद्ध होंगी तो हम समृद्ध होंगे, माएँ समृद्ध होंगी, माँओं को समृद्ध करना जरूरी है, पुत्र समृद्ध होंगे। चंदन जी, कविता के माध्यम से हमारे कंट्री इनसाइड के दर्शक के द्वारा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कविता ऐसा पढ़ें जिससे प्रधानमंत्री इस कविता को सुनकर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अपना प्रयास को शुरू करें। देखिए, हम मांग कर सकते हैं। मांग को लेकर के मेरी एक रचना है, मैं तो भूल रहा हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको। और ये जनमानस की राय होती है, जनमानस की बात ही मैं करता हूँ। एक रचना है मेरी कि जो मन की भावना कह दे वही उद्गार हिंदी है, जो ममता का सहारा दे वो माँ का प्यार हिंदी है, कहीं पर पथ प्रदर्शन है, कहीं दिल की कहन प्यारी, जो 2 रोटी का जरिया है मेरा संसार हिंदी है। तो मैं साहित्यकारिता और पत्रकारिता से जुड़ा हूँ हिंदी माध्यम से, तो बेशक ये हमारी रोटी का जरिया तो है ही, मेरा संसार भी हिंदी है। तो हिंदी को उन्नत करें, यही मेरी कामना है, यही मेरी मांग भी है और इसी दिशा में प्रयास भी है। आप सुन रहे थे चंदन द्विवेदी, बिहार के दूसरे कुमार विश्वास माने जाते हैं। इनका अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में बड़ा आपको मेमोरेंडम भेजा है। आपसे आग्रह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अपना प्रयास को शुरू करें। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।